सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म दोहराया। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंटेरियन के एजाज़ में शाया। वज़ीर आज़म की कैडेट कॉलेज वाना में कामयाब ऑपरेशन और तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर अफवाज पाकिस्तान की पज़िराई। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ौज के बहादुर जवानों की पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हमारे हमसाए का दुश्मनी वाला रवैया सामने आ चुका। दहशत गर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में अक्सरियत अफगान दहशत गर्दों की है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ सबके सामने है। हम जारहियत का वार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। पाक फ़ौज ने मुश्किल और तारीखी ऑपरेशन करते हुए बड़ी महारत से तलबा की जानें बचाईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद धमाके में मुलविस किसी फ़र्द को नहीं छोड़ेंगे। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलविस है। खुदकुश धमाके के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालतों में वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद और पेशावर बार का 3 रोज़ा सोग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने मरकजी गेट पर रुक कर सिक्योरिटी का जायजा लिया। हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। IG पंजाब उस्मान अनवर का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला में तेजी लाने का हुक्म। आलमी बरादरी की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। अमरीका, चीन, कतर, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब इमारात का इज़हार यकजहती। अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर ने कहा कि अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जिदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। चीन ने कहा कि खुदकुश धमाका इंसानियत दुश्मन अमल है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद में अदालत के बाहर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दहशत गर्दी के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दुनिया को दहशत गर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। राब्तों के ज़रिए ही अमन और सलामती मुमकिन है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई राब्तों को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान का दरियाए सिंध के पानी के माहिदे पर सालसी अदालत के हालिया फैसले का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि सालसी अदालत ने 8 अगस्त 2025 के फैसले के बाज़ पहलुओं पर वजाहत जारी की। अदालत ने वाज़ेह किया कि कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रहेंगी। अदालत न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने जारी कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखेगी। न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाइयाँ भारत की दरख्वास्त पर शुरू की गई। कार्रवाइयों का अगला मरहला 17 ता 21 नवंबर वियना में होगा। पाकिस्तान नेक नियति से न्यूट्रल एक्सपर्ट कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। मालियाती खिदमात के डिजिटाइजेशन पर तवज्जो है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जिद्दत और तब्दीली आ रही है। सारिफीन महफूज और आसान बैंककारी चाहते हैं। माली साल 2025 में 9.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई। इन ट्रांजैक्शंस में से 68% मोबाइल ऐप के जरिए हुई। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। सारिफीन की प्राइवेसी का ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान की डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विस जिद्दत की जानिब गामजन है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 364 रिकॉर्ड। कसूर, रहीम यार खान, लोधना और मुल्तान में भी स्मोक। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। अमरीकी फ़ौज का गजा के करीब आर्जी फ़ौजी अड्डा तामीर करने पर गौर। कॉन्ट्रैक्टर से 10,000 एहलकारों के लिए फ़ौजी बेस की लागत का तखमीना मांग लिया।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये बेस मुमकिना तौर पर जनूबी इसराइल में मुजवजा बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए होगा, जो गजा जंग बंदी की निगरानी करेगी। फोर्स में कोई अमरीकी फौजी शामिल नहीं होगा। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। फ्रांस का फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद से फ़लस्तीनी आइन की तैयारी में ताउन का ऐलान। सदर इमानुएल मैक्रोन ने पेरिस में महमूद अब्बास के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुश्तरका कमेटी आइनी, कानूनी और इदारा जाती ढांचे पर काम करेगी। फ्रांस रवां साल गजा के लिए 100 मिलियन यूरो की इंसानी इमदाद फराहम करेगा। यमनी हौसियों का इसराइल और बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने का ऐलान। हौसियों ने अल-कस्साम ब्रिगेड के नाम खत लिख दिया। कहा वो फिलहाल इसराइल और बहिरा अहमर में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ रोक रहे हैं। अगर इसराइल ने गजा पर दोबारा हमले शुरू किए तो वो भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक 10 अक्टूबर को गजा जंग बंदी के बाद हौसियों का कोई नया हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। अमरीकी शटडाउन के खात्मे के लिए सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग जुमेरात को मुतवक्के। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान की वाशिंगटन वापसी, परवाज़ों की मनसूखी से अरकान को मुश्किलात। विस्कॉन्सिन से रिपब्लिकन रुकन डेरेक वैन ऑर्डन मोटरसाइकिल पर 16 घंटे का सफ़र करके दारुल हुकूमत पहुँच गए। हुकूमती शटडाउन के बायस 5वें रोज़ भी 1200 के करीब परवाज़ें मनसूख। फूड स्टैम्प प्रोग्राम में मुअत्तल से खुराक के मराकज़ पर भी रश बढ़ गया। तुर्किया का C-130 कार्गो त्यारा जॉर्जिया अजरबैजान सरहद पर गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि त्यारा हादसे में 20 तुर्क फौजी एहलकार जा बहक हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म का त्यारा हादसे पर इजहार अफसोस। अपने पैगामात में कहा, पाकिस्तान तुर्की के दुख में बराबर का शरीक है। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में ट्रेन पटरी से उतर गई। 19 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद ट्रेन सर्विस कई घंटे मुअत्तल रही। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे की वजह मालूम न हो सकी। तहकीकात शुरू कर दी गई। कैलिफोर्निया से गाड़ी चोरी करने वाली खातून अमरीकी पुलिस के हाथ न लग सकी। 29 साल एलिसा विल्सन 90 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हुए मैक्सिको फरार हो गईं। अमरीकी पुलिस ने 150 मील तक खातून चोर का ताक़ुब किया, लेकिन खातून पुलिस की पकड़ में न आ सकी।